नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मधुप्रता अग्रवाल, आईवीएफ व टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट व स्त्री रोग विशेषज्ञ। और आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, ट्विन प्रेगनेंसी का कैसे ध्यान रखें। जब से आईवीएफ का ट्रीटमेंट कॉमन हुआ है, ट्विन प्रेगनेंसी या मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ गए हैं। पहले यही चांसेस अराउंड 1 to 2% थे। अभी आईवीएफ ट्रीटमेंट जैसे प्रचलित हुआ है, ट्विन प्रेगनेंसी के चांसेस करीबन 15 से 20% तक बढ़ गए हैं। तो जैसे ट्विन प्रेगनेंसी बढ़ती है तो हमें ये भी जानकारी लेना बहुत ही आवश्यक है कि सिंगल प्रेगनेंसी के कंपेयर हम ट्विन प्रेगनेंसी का कैसे ध्यान रखें। क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी है, एक माँ है, पेट में 2 बच्चा है, तो हमें ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं, तो पहले 3 महीने में हमें क्या परेशानी हो सकती है। तो पहले 3 महीने में अगर आपका ट्विन प्रेगनेंसी है तो आपको सिम्टम्स प्रेगनेंसी के ज़्यादा आ सकते हैं। प्रेगनेंसी के सिम्टम्स जैसे कि नौशिया होना या वॉमिटिंग होना या पेट में कुछ डिस्कम्फर्ट होना या कई बार तो ब्लीडिंग के भी चांसेस होते हैं, थोड़ा सा आपको रक्तस्राव भी हो सकता है। तो आप घबराइए नहीं। सबसे ज़रूरी चीज़ जो आप पहले 3 महीने में कर सकते हैं वो है डॉक्टर के पास आप जल्दी विजिट करिए और एक अच्छा सा सोनोग्राफी कराइए। सोनोग्राफी कराना बहुत ज़रूरी है। आपको सोनोग्राफी 5 या 7वें महीने में नहीं करनी है, आपको सोनोग्राफी करनी है पहले 3 महीने में, क्योंकि जानकारी लेनी होती है हमको कि मल्टीपल प्रेगनेंसी है, ट्विन है, ट्रिपलेट है, कैसी प्रेगनेंसी है। फिर हमें ये भी जानकारी लेनी पड़ती है कि कहीं गलती से कोई हिट्रोट्रोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई है। हिट्रोट्रोपिक यानी गर्भाशय में भी प्रेगनेंसी रुकना और गर्भ नलिका में भी प्रेगनेंसी रुकना। ये बहुत रेयर कंडीशन है, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि हिट्रोट्रोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमें ये जानकारी लेना हो कि ट्विंस किस टाइप का ट्विंस है। ट्विंस के टाइप्स होते हैं, एक सिंगल एम्ब्रियो से 2 बच्चे फॉर्म हुए हैं जिसे हम मोनोजाइगोटिक ट्विन कहते हैं, या फिर 2 अलग अलग एम्ब्रियो से 2 बच्चे हुए हैं जिसे हम डायजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। मोनोजाइगोटिक और डायजाइगोटिक को जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट बहुत ही अलग है और इसे हम सबसे बेस्ट जान सकते हैं पहले 3 महीने के सोनोग्राफी में। फिर बात करते हैं नेक्स्ट 3 महीने की। तीसरे महीने से 6वें महीने का क्या इंपॉर्टेंस है। तो तीसरे महीने से 6वें महीने में हमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ट्विंस प्रेगनेंसी होते हैं उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं प्री टर्म डिलीवरी का। प्री टर्म डिलीवरी यानी समय से पहले डिलीवरी होना सिंगल प्रेगनेंसी के कंपैरिजन ट्विन प्रेगनेंसी में ज़्यादा चांस होते हैं। तो इसको हम कैसे मॉनिटर कर सकते हैं? इसको मॉनिटर कर सकते हैं अगेन सोनोग्राफी के माध्यम से। सोनोग्राफी में हम बच्चादानी का जो मुंह होता है जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, उसका लेंथ प्लस उसका डायमीटर चेक करते हैं। कहीं सर्विक्स का लेंथ कम तो नहीं हो रहा है। अगर सर्विक्स का लेंथ कम हो रहा है तो वो इंडिकेट करता है कि आप प्री टर्म लेबर के आपके नेक्स्ट चांसेस बन सकते हैं। तो कुछ केसेस में हम प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन लगाते हैं ताकि प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सके, या अगर हमें ऐसा लगता है कि बच्चादानी का मुंह खुल रहा है तो हम सर्कलाज भी करते हैं। किसी केसेस में सर्कलाज यानी बच्चादानी के मुंह में एक टाका सा लगता है जिससे प्रेगनेंसी को सपोर्ट मिल सकता है और प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस कम होते हैं। अब आइए जानते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में हम क्या कर सकते हैं। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ट्विंस में कि एनीमिया का संभावना बन सकता है, यानी खून की कमी हो सकती है आपके अंदर, या हो सकता है आपको शुगर डेवलप हो जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, या हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ब्लड प्रेशर बढ़ना, शुगर की बीमारी होना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या एनीमिया होना, इसको अच्छे से मॉनिटर करना पड़ता है। इसलिए हो सकता है सिंगल प्रेगनेंसी के कंपैरिजन ट्विन प्रेगनेंसी में डॉक्टर आपको फ्रीक्वेंट विजिट के लिए एडवाइस करें। नॉर्मल प्रेगनेंसी में हम एडवाइस करते हैं कि हर 1 महीने में आपको डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन ट्विन प्रेगनेंसी में हो सकता है कि हर 15 दिन में आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े ताकि ये सारे कंडीशन आपके मिस ना हो। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात होती है लास्ट ट्राइमेस्टर में वो होता है डिस्कॉर्डेंट ट्विंस का। डिस्कॉर्डेंट ट्विंस क्या होता है कि एक बच्चा का वेट और दूसरे बच्चे का वेट उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है और 25% से ज़्यादा अंतर है। एक बच्चा अच्छा विकास कर रहा है और एक बच्चा छोटा है, तो इसे डिस्कॉर्डेंट ट्विन कहते हैं। इसमें बहुत अच्छे से मॉनिटरिंग करनी पड़ती है क्योंकि जो छोटा बच्चा है
है उसको कुछ नुकसान ना पहुंच जाए, इसलिए हमें अच्छे से देखना पड़ता है कलर डॉपलर और सोनोग्राफी के माध्यम से, और समय से पहले हो सकता है हमें डिलीवरी भी कराना पड़ सकता है। इसके अलावा जो बात ज़रूरी है, जैसे हमने पहले भी कहा कि ट्विन प्रेगनेंसी में समय से पहले डिलीवरी होने के चांस बन सकते हैं, तो हम एक इंजेक्शन लगाते हैं जिसे हम कहते हैं स्टेरॉइड इंजेक्शन। स्टेरॉइड इंजेक्शन क्या होता है, ये लगाने से आपके बच्चे में जो लंग मैच्योरिटी है वो जल्दी आएगी, और आपका बच्चा अगर समय से पहले डिलीवरी हो गया है तो उसके अंदर कैपेसिटी आ जाती है कि वो बाहर, यूट्रस के बाहर आने के बाद भी सांस लेने में उसे कोई परेशानी ना हो, ऐसा उसका कंडीशन बन सकता है। तो स्टेरॉइड इंजेक्शन हम लगाते हैं 28 वीक्स से लेके 34 वीक्स के बीच में। फिर लास्ट में ये बात ज़रूरी है कि ट्विन प्रेगनेंसी में हो सकता है सिजेरियन के चांसेस आपके बढ़ जाए। करीबन 50 से 70% केसेस में सिजेरियन के चांसेस ट्विन प्रेगनेंसी में हो जाते हैं, क्योंकि हो सकता है आपका बच्चा आढ़ा हो या पैर से हो, इसके वजह से सिजेरियन करना पड़ सकता है। और इवन सिजेरियन के बाद भी आपको ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्विन प्रेगनेंसी अगर आपको है तो आप डॉक्टर के पास प्रॉपरली विजिट करें। हो सकता है 15 दिन में एक बार विजिट करें। इसमें सोनोग्राफी की बार बार करने की ज़रूरत पड़ सकती है, और अच्छे सेंटर में अगर आप डिलीवर कराते हैं तो ये सारे कंडीशन को आप ओवरकम कर सकते हैं और आपका आउटकम अच्छा आएगा। थैंक यू।